हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट के 5th एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मतलब हमें पता करना है कि ये जो इक्वेशन हमें गिवन है, दो इक्वेशन, ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। बस हमें यही पता करना है, हमें सिर्फ पता करना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कंसिस्टेंट मतलब ये होता है कि इसका सलूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर इस इक्वेशन का सलूशन मिला तो कहेंगे कंसिस्टेंट है, और अगर सलूशन नहीं मिला तो कहेंगे कि इनकंसिस्टेंट है। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक केस डिस्कस करूँगा। जैसे ये लिखा है x + 2y = 2, तो मैं इस x के आगे कोई नंबर नहीं है तो मैं 1 चूज़ कर सकता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा 1x + 2y = 2, फिर हो जाएगा 2x + 3y = 3। यहाँ से आप एक मैट्रिक्स बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से, 1 2, फिर 2 और 3, फिर x और y दो वेरिएबल हैं, ठीक है। और इधर भी आप एक मैट्रिक्स बना सकते हैं 2, 3 नाम का एक कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। समझिएगा, आपने इस 1 2 और 3 की मदद से एक मैट्रिक्स बनाया, x और y की मदद से आपने एक मैट्रिक्स बनाया, इस 2 और 3 की मदद से आपने एक मैट्रिक्स बनाया। इस मैट्रिक्स को A कहते हैं, इस मैट्रिक्स को X कहते हैं और इस मैट्रिक्स को B कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा A, फिर X = B, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो A है, ये वाला मैट्रिक्स जो है X है, और ये वाला जो मैट्रिक्स है वो B है, ठीक है। देखिएगा, दो केस होते हैं। AX = अगर B दिया है तो यहाँ पे दो केस होते हैं। पहला, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A ≠ 0 है, डायरेक्ट बोलिएगा कि कंसिस्टेंट है फिर, ठीक है, कंसिस्टेंट है। और अगर a का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, a का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल है, इस केस में हमें फिर दो चीज़ें और निकालनी पड़ेंगी। उनमें से एक है एडजॉइंट ऑफ a × b। अगर ये 0 के इक्वल आया तो इसके बारे में हम श्योर नहीं है कि क्या करा जाएगा, लेकिन अगर ये 0 के इक्वल नहीं आया, एडजॉइंट ऑफ a और इंटू b का अगर प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं आया, इस केस में हम कहेंगे कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। क्लियर है। तो ये अगर चार्ट आपको याद है तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपको A दिख रहा है, ये वाला मैट्रिक्स A है, तो हमें सबसे पहले A डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे सबसे पहले। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A मतलब, डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे निकालते हैं, इस 1 को 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 आ जाएगा, बीच में माइनस, फिर इस 2 को 2 मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 - 4 विच इज़ इक्वल्स टू -1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, ठीक है। तो मतलब 0 नहीं ना आया डिटर्मिनेंट ऑफ A, और 0 नहीं आया मतलब ये वाला केस होगा। 0 आता तो फिर देखते इसमें क्या करना है, लेकिन 0 नहीं ना आया, 0 नहीं आया तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग सीधे बोलेंगे कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है। क्लियर है, ठीक है। ये क्या है, कंसिस्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और ये चार्ट याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।